हाय एवरीवन, अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो हम लोगों ने आपकी एक सीरीज स्टार्ट करी हुई है मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का। हम लोग 1885 से लेकर 1947 तक मैंने बताया है आपको। ये सारा पोर्शन मैं आपको एमसीक्यूज के साथ साथ पूरा डिटेल्ड डिस्कशन के साथ पढ़ाऊंगा। सो फर्स्ट पार्ट उसका ऑलरेडी कवर हो चुका है, तो जिन बच्चों ने वो अभी तक नहीं देखा है वो जाके उस पूरी वीडियो को देखेंगे। उसमें कुछ एमसीक्यूज भी डिस्कस करे हुए हैं, तो वो पार्ट आप लोग उससे पहले देख लीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग, अभी आप लोग इस सेशन को देख रहे हो तो आप लोग क्या करिए, इससे पहले हम स्टार्ट करें, आप सेशन को इस तरह से शेयर कर सकते हो यहाँ से, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे सेशन में जुड़ सके। तो कर दीजिए आप लोग सारे शेयर। यहाँ से वीडियो के नीचे ये वाला आपका साइन आ रहा होगा, क्लियर। तो जिन बच्चों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह से नीचे आपका बटन आएगा एक रेड कलर का सब्सक्राइब, आपने उसको प्रेस करना है और इस तरह से बेल आइकन ऑल पे ऑल को आपने प्रेस कर लेना है, ताकि आने वाली वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो आज आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो स्टार्ट करते हैं क्लास। तो स्टूडेंट्स 1885 से लेके हम लोगों ने 1916 तक का आपका लास्ट क्लास में कवर कर लिया था। 1916 में जो सबसे बेस्ट काम हुआ था दैट वाज द लखनऊ पैक्ट। इसमें दो चीजें हुई, एक तो आपके जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस और आपकी जो मुस्लिम लीग है ये आपस में फिर से जुड़ गई थी, और आपका जो नरम दल और गरम दल ये भी आपस में इकट्ठे हो गए थे। अब 1917 मैंने आपसे बताया हुआ है आपको कि हिस्ट्री के अंदर डेट्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेट्स आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट होती हैं। 1917 में क्या क्या इंपॉर्टेंट इवेंट्स हुए थे वो हम लोगों ने देखने हैं। सो फर्स्ट जो इसमें खास हुआ था कि आईएनसी का सेशन हुआ था कैलकाटा के अंदर। ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इसमें जो है फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट बनी थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, एंड नेम ऑफ दैट लेडी वाज एनी बिसेंट, क्लियर। और इरिश लेडी थी, इसीलिए इसकी सिग्निफिकेंस ज्यादा है। एग्जाम में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है हु वाज द फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ आईएनसी, तो आप लोगों ने याद रखना है द आंसर इज एनी बिसेंट, क्लियर। टू द पॉइंट बात करेंगे, आगे पीछे कहानियां सुनाने का मेरा कोई मोटिव नहीं है, क्लियर। सेकंड इवेंट जो 1917 में हुआ था दैट वाज चंपारण सत्याग्रह। तो इंडिगो के लिए फार्मर्स को फोर्स किया जा रहा था ब्रिटिशर्स के द्वारा, तो उससे परेशान थे किसान। वहां पे गांधी जी को बुलाया गया, किसके द्वारा बुलाया गया, राजकुमार शुक्ला। इन्होंने उनके बारे में सुना था, तो उनको इन्होंने रिक्वेस्ट करी कि आप हमारे यहाँ आके हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करें, क्लियर। तो इंडिगो कल्टीवेशन से ये रिलेटेड था। बिहार के ये एक गांव था, वहां पे ये हुआ था, क्लियर। फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट अगर आपसे कोई पूछे गांधी जी का, तो इंडिया के अंदर यही था, फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ गांधी जी, क्लियर। तो चंपारण सत्याग्रह वाज हेल्ड इन 1917, फर्स्ट पॉलिटिकल मूवमेंट ऑफ गांधी जी, एंड गांधी जी वाज इनवाइटेड बाय राजकुमार शुक्ला, वहां के एक पीजेंट थे। नेक्स्ट, अब इसमें सपोर्टर कौन कौन थे, राजेंद्र प्रसाद उनके साथ थे, महादेव देसाई। ये एग्जाम में नहीं पूछेंगे आपसे, बट इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे ये है, इसी इवेंट के दौरान इसके बाद जस्ट बाद रविंद्रनाथ टैगोर जी ने गांधी जी को महात्मा का टाइटल दे दिया था। एज टुडे हम लोग महात्मा गांधी जी को इस नाम से ही जानते हैं, महात्मा गांधी, बट महात्मा उनका नाम नहीं था। इट वाज द टाइटल गिवन बाय रविंद्रनाथ टैगोर टू गांधी जी, क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी पेपर में आता है कि महात्मा का टाइटल गांधी जी को किसके द्वारा दिया गया था, तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन विल बी रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखना है, पॉइंट नोट करते जाइएगा, क्लियर। यही क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आते हैं, तो मैं टू द पॉइंट ही बात करूंगा। नेक्स्ट, 1918 में क्या क्या हुआ, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स वो मैंने आपके लिए लेके आया हूं। देखो शॉर्टकट नोट्स आपके लिए बनाए हैं ताकि आपको ज्यादा डिटेल में पढ़ना ना पड़े, ज्यादा इधर उधर जाने की जरूरत ना पड़े। इनकी पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाया करेंगी, जिसमें आप इस नंबर पे आप मेरे को एक बार मैसेज कर दीजिएगा, तो मैं आपको उस ग्रुप में ऐड कर दूंगा, क्लियर। अहमदाबाद मिल वर्कर ने स्ट्राइक करी थी, और ये फर्स्ट हंगर स्ट्राइक थी गांधी जी की। आपको पता है गांधी जी सत्याग्रह का रास्ता चुनते थे, वो वायलेंस के बिल्कुल अगेंस्ट थे, नॉन वायलेंस के साथ ही काम करते थे। तो वहां पे मिल वर्कर्स की कुछ शिकायतें थी, क्योंकि उनको प्लेग की जो वहां पे बीमारी फैली हुई थी उससे उनको उनके लिए कोई भी बोनस नहीं दे रहे थे वगैरह वगैरह। तो आपने याद रखना है फर्स्ट हंगर स्ट्राइक ऑफ गांधी जी वाज इन अहमदाबाद विद अहमदाबाद मिल वर्कर, एंड इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1918। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खेड़ा सत्याग्रह, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 1918 के अंदर
क्रॉप से रिलेटेड था। क्लियर। गांधी जी आए किसकी रिक्वेस्ट पे यहाँ पे? विठल भाई पटेल। क्लियर। वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल इन सत्याग्रह में उनके साथ थे और ये जो सत्याग्रह आपका ये सक्सेसफुल रहा था। क्लियर। नेक्स्ट, अब 1919 इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन चार इंपॉर्टेंट आपके इवेंट्स हुए थे। सबसे पहला जो था वो रौलत एक्ट पास हुआ था। आपसे पेपर में ये क्वेश्चन बनेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग लॉ वाज नोन एज ब्लैक लॉ, तो आपने याद रखना है रौलट एक्ट था वो। क्लियर। और किस ईयर में हुआ था? इट वाज हेल्ड इन द ईयर 1919। क्लियर। फर्स्ट टाइम गांधी जी ने किसी नेशनल मूवमेंट में, फिर आपने देखा 19 पिछले जो इवेंट्स थे गांधी जी वहां पे नेशनल लेवल पे कोई भी इवेंट नहीं ज्वाइन कर रहे थे। वो एक बिहार का मसला था, एक विलेज का मसला था। क्लियर। वो छोटे छोटे मसले वो हल कर रहे थे। तो अब वहां से जब ये गांधी जी वहां से चंपारण का जब इन्होंने सत्याग्रह किया था 1917 में, वहां से ये फ्रंट साइड सीट पे आ गए इंडियन नेशनल कांग्रेस के। उनको लगा कि यस इस बंदे में दम है, इसको थोड़ा सा चांस आगे देना चाहिए। क्लियर। तो फर्स्ट अगर आपसे कोई पूछे नेशनल मूवमेंट गांधी जी का, तो दैट वाज रौलट एक्ट के अगेंस्ट जो इन्होंने किया था। और उस टाइम पे वायसराय कौन थे इंडिया के? वायसराय ऑफ इंडिया वाज क्लेम्सफोर्ड। सो स्टूडेंट्स, कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं जिनके दौरान कौन आपके इंडिया के वायसराय थे, ये भी आपसे एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। क्लियर। नेक्स्ट 1919 का मोस्ट मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इवेंट जो उस टाइम पे हुआ था, बहुत बुरा हुआ था। 13 अप्रैल बैसाखी का दिन था, लोग वहां पे इकट्ठा, आपको पता है सबने ये कहानी सुनी हुई है, जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसको हिंदी में बोलते हैं मैसेक्रे बोलते हैं आपका इंग्लिश में। क्लियर। तो ये बैसाखी के दिन में हुआ था, लोग वहां पे इकट्ठे हुए थे। इंपॉर्टेंट पर्सन यहाँ पे कौन है आपके? किन्होंने करवाया था ये? जनरल डायर ने का नाम आप सबने सुना हुआ है, उन्होंने ये करवाया था। क्लियर। तो अब उसके बाद हुआ क्या? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इस इवेंट को देखते हुए उन्होंने क्या किया, जो उनको एक टाइटल मिला हुआ था नाइटहुड का, वो उन्होंने क्या किया? वापस दे दिया। ब्रिटिशर्स ने उनको दिया था रविंद्रनाथ टैगोर जी को, उन्होंने क्या किया? वापस दे दिया कि आप लोगों ने हमारे साथ गलत किया है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है 1919 में एक आपका मूवमेंट स्टार्ट हुआ जो 3 साल तक चला, 1922 तक, खिलाफत मूवमेंट। अब ये मूवमेंट जो है ये इसमें बेसिकली आपके मुस्लिम्स थे, मुस्लिम लोगों ने ये किया था। और दो ब्रदर थे आपके, मोहम्मद अली और शौकत अली, इनको अली ब्रदर्स के नाम से भी जानते हैं। हुआ क्या? टर्की के अंदर जो मुस्लिम्स थे उनके साथ ब्रिटिशर्स ने कुछ अच्छा ट्रीट उनको नहीं किया था। इसी की वजह से ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर आपको पता है स्टार्ट भी हुई थी। क्लियर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम की ये सारी बात है। तो ये खिलाफत मूवमेंट है, इट वाज मेनली डन बाय द मुस्लिम्स, क्योंकि टर्की के अंदर जितने मुसलमान थे उनके साथ ब्रिटिशर्स का कुछ आपस में हो गया था। क्लियर। तो आपने याद रखना है खिलाफत मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय अली ब्रदर्स, दो ब्रदर थे मोहम्मद अली एंड शौकत अली। क्लियर। तो 3 साल का ये कार्यकाल था 1919 से लेकर 1922। तो अब आप लोग देख रहे हो कि हिंदू मुस्लिम यहाँ पे इकट्ठे होना स्टार्ट हो गए हैं, चाहे वो उसका रीजन कुछ भी हो, चाहे वो इंडिया के अंदर का रीजन हो चाहे बाहर का रीजन हो। लेकिन अब आप ये समझ रहे होंगे कि ये जो इंडिपेंडेंस है ये किसी एक बंदे की मेहनत से नहीं हुई है। हर एक कास्ट के, हर एक रिलीजन के, हर एक छोटे से छोटे विलेज के, छोटे से बड़े शहर के बंदे ने पार्टिसिपेट किया, तब जाके ये सारी चीजें पॉसिबल हुई थी। क्लियर। और इसमें अदर लीडर कौन थे आपके 1919 के दौरान? अबुल कलाम आजाद। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन ये आता है पेपर में, इन्होंने एक मैगजीन लिखी थी आपकी अल हिलाल। अगर थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर वो बनाएगा तो ये क्वेश्चन वहां पे डाल सकता है, तो आप लोगों ने नोट कर लेना है। क्लियर। नेक्स्ट 1919 में ऑल इंडियन खिलाफत कमेटी बनी थी, दिल्ली में ये ऑर्गेनाइज हुई थी। और कौन थे इसके चेयरमैन? किसको बनाया गया? महात्मा गांधी जी को। क्लियर। 1919 में एक और ये एक्ट हुआ था आपका मॉन्टेज क्लेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। तो इंपॉर्टेंट नहीं है, ज्यादा एग्जाम में इसके बारे में पूछा नहीं जाता है, बट आप इसको थोड़ा सा रीड कर लेना। क्लियर। तो टू द पॉइंट ही आपको चीजें मैं बताऊंगा जो एग्जाम में आएंगी। क्लियर। नेक्स्ट 1920 वाज अ क्रूशियल ईयर फॉर द इंडियन इंडिपेंडेंस। इसमें सबसे पहले हुआ था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। क्या हुआ था? नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। अब ये जो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट है इसकी वजह क्या रही थी और इसमें क्या क्या चीजें हम लोगों ने फॉलो करी थी? एक तो फर्स्ट नेशनल मूवमेंट था गांधी जी का, एक चीज ये होगी इसमें। फर्स्ट टाइम स्वदेशी मूवमेंट और बायकॉट मूवमेंट स्टार्ट हुआ था 1920 में। स्वदेशी का मतलब कि अब जो भी चीज हमें यूज करनी है
जो भी चीज हमें चाहे गवर्नमेंट बनानी है वो हम खुद बनाएंगे, स्वदेश, अपने देश की। और हमने क्या किया, बॉयकॉट करना चीजों को स्टार्ट कर दिया। बॉयकॉट का मतलब जो टाइटल्स मिले थे, जैसे गांधी जी ने अपना केसरी हिंद का टाइटल वापस दे दिया। क्लियर। उसके बाद क्या हुआ, गवर्नमेंट में जितने भी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में इंडियन थे उन्होंने भी रिजाइन दे दिया। कोर्ट ऑफ लॉ जितने भी कानून थे उनको बायकॉट कर दिया। और बाहर के कपड़े पहनना भी, जो फॉरेन से क्लॉथ्स मिले आते थे वो भी उन्होंने बंद कर दिया। नॉन कॉपरेशन, देखो कॉपरेट करना ही नहीं है, ब्रिटिशर के साथ हमने कॉपरेट करना बंद कर दिया। नॉन पेमेंट ऑफ टैक्सेस हम लोगों ने वहां पे इंप्लीमेंट कर दिया कि भाई हम टैक्सेस नहीं देंगे। क्लियर, चाहे कुछ भी हो जाए हम टैक्सेस नहीं देंगे। तो नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पीरियड जो है 1920 से 1922, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। स्वदेशी मूवमेंट सेम है। क्लियर, 1920 में हुआ था, गांधी जी ने अपना रिटर्न कर दिया था क्या, टाइटल केसरे हिंद। तो क्वेश्चन इस तरह से पूछ सकता है वो, ड्यूरिंग विच मूवमेंट गांधी जी रिटर्न द टाइटल ऑफ केसरे हिंद। तो आप लोग उसका आंसर टिक करोगे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। ये छोटी छोटी चीजें हैं, कंफ्यूज करती हैं, तो आप लोगों के लिए एक ही की है, एक ही तरीका है, आप लोग रिवीजन टाइम टू टाइम करते रहिएगा। क्लियर। स्वराज सभा का नाम दे दिया हमने किसको, जो होम रूल लीग हमने देखी थी 1916 में हमारी बनी थी, उसको हमने नाम दे दिया अब स्वराज सभा, ताकि लोग इकट्ठे होने में थोड़ी जल्दी हो जाए, लोगों को लगे कि यस ये हमारा अपना ही काम हो रहा है। नेक्स्ट आपका 1922 के अंदर इंपॉर्टेंट ये एक डेट है, 5 फैब 1922, चोरा चोरी इंसिडेंट हुआ था आपका गोरखपुर यूपी के अंदर, चोरा चोरी इंसिडेंट। क्लियर। इसमें हुआ क्या था आपका, यूपी का जो एक आपका विलेज है, डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, अभी भी है ये। इसमें क्या हुआ, क्राउड जो थी नॉन कॉपरेशन और खिलाफत मूवमेंट में जो लोग हिस्सा ले रहे थे, इन्होंने क्या किया था, वायलेंस कर दी थी। क्या कर दी थी, वायलेंस कर दी थी, जिसमें इन्होंने एक पुलिस स्टेशन को आग लगा दी थी और 22 पुलिसमैन को किल कर दिया था। क्लियर। ये कितनों को किल किया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये इतना सा आप थोड़ा रख लेना ध्यान की, क्योंकि इसका जो है गांधी जी पे इफेक्ट पड़ा था, इसलिए मैं थोड़ा सा आपको बता रहा हूं। तो अब हुआ क्या, गांधी जी ने क्या किया, जब ये इंसिडेंट हुआ चोरा चोरी का इंसिडेंट, तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया, क्योंकि जिन प्रिंसिपल्स के ऊपर, जिन सिद्धांतों के ऊपर गांधी जी लड़ रहे थे वो रूल्स वायलेट हो गए थे। उनका कहना था कि वायलेंस जो है किसी भी तरह की हम लोग नहीं करेंगे, दैट्स वाई उन्होंने क्या किया, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को वापस ले लिया। क्लियर। 1922 में ही ये दोनों काम हो गए, चोरा चोरी इंसिडेंट 5 फरवरी 1922, in which 22 policemen were killed by a possession that were carrying the non-cooperation movement and खिलाफत procession। क्लियर। 1922 में ये आपको मैंने बता दिया कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट सस्पेंड कर दिया गांधी जी ने। 1923 में क्या हुआ, स्वराज पार्टी हमारी बन गई। क्लियर। स्वराज पार्टी बन गई, जिसके फाउंडर किसको बनाया गया, चित्तरंजन दास जी को, सीआर दास के नाम से। मोतीलाल नेहरू भी इसमें सेक्रेटरी थे। क्लियर। 1924 में क्या हुआ, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन हुआ। हम लोगों ने डिस्कस करा हुआ है कि आईएनसी हर साल दिसंबर के आसपास एक एनुअल मीटिंग करते थे, जिसमें हर मीटिंग में अलग अलग बंदे को वो चेयरमैन बनाते थे। क्लियर। अब फर्स्ट टाइम ये इंपॉर्टेंट क्यों है 1924 का, देखो हर साल हुए थे सेशंस, पर जो इंपॉर्टेंट है वही एग्जाम में वो पूछे जाते हैं। गांधी जी ने फर्स्ट टाइम पार्ट लिया आपका किसमें, आईएनसी में। तो आपने याद रखना है, गांधी जी took part for the very first time in which session, 1924 of बेलगांव कर्नाटका में जो सेशन आईएनसी का हुआ था। क्लियर। नेक्स्ट और क्या हुआ, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन बनी, जिसके फाउंड कानपुर में ये बनी, रेवोल्यूशनरी ग्रुप कानपुर के अंदर। फाउंडर थे इसके सचिंद्र नाथ सन्याल। तो ये छोटे मोटे एग्जाम्स में इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, बट ये जो पहले फैक्ट्स हैं ये आपके एग्जाम में सीधे सीधे इंपॉर्टेंट है, नोट करिएगा, बार बार इसको रिवाइज करिएगा। नेक्स्ट 1925, ये जो केसेस हैं ये बहुत ध्यान से पढ़ने आप लोगों ने, इंपॉर्टेंट है। क्लियर। 9 अगस्त 1925 को ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था। ट्रेन लूट ली गई थी, किनके द्वारा, क्रांतिकारियों के द्वारा। उन्होंने क्या किया, इसमें 4 मेनली बंदे थे, ये इनके नाम है, नाम एग्जाम में नहीं आते तो हम लोग डिस्कस नहीं करेंगे, बट आपने क्या याद रखना है, ककोरी कॉन्स्पिरेसी केस जो था दैट वाज हेल्ड इन द ऑन द डेट 9 अगस्त 1925। क्लियर। इसमें राम प्रसाद जी स्पेशल हैं, क्यों, क्योंकि इन्होंने ये आपका टाइटल जो आप अब तक हम लोग सुनते हैं, हर इंडिपेंडेंस डे, हर रिपब्लिक डे पे आप लोग ये सुनते हो, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो दिस डायलॉग वाज गिवन बाय मिस्टर राम प्रसाद। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। क्लियर।
जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, इस तरह के आपने पढ़े होंगे। ये कमेंट्स जो हैं ये एग्जाम में पूछते हैं कि किसने दिए थे। क्लियर। अब नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेशन हुआ आईएनसी का, दैट वाज 1925। हुआ कहां पे? ये कानपुर में हुआ। क्लियर। सरोजनी नायडू यहाँ पे इंपॉर्टेंट बनती हैं, क्यों? क्योंकि सरोजनी नायडू यहाँ पे फर्स्ट टाइम आई थी, और इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं आपके, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद से ज्यादा। क्लियर। तो हु वाज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया? तो राइट आंसर विल बी सरोजनी नायडू। 1925 के सेशन में इन्होंने ज्वाइन वहां पे आई थी। क्लियर। नेक्स्ट हम लोग टाइम पीरियड देख रहे हैं 1927। अब साइमन कमीशन अनाउंस हो गया 8 नवंबर 1927 को। क्लियर। डवार्ची सिस्टम भी इसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, बस याद रखना है साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड ऑन द डेट 8 नवंबर 1927। क्लियर। टू द पॉइंट ही चलेंगे जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट है। अब 19 ये था क्या, 3 फरवरी 1928 साइमन कमीशन इंडिया आया। सबसे पहले कहां आया? बॉम्बे में। इंडिया ने प्रोटेस्ट किया इस कमीशन के खिलाफ, क्योंकि इसमें वजह यह थी कि जो भी वहां उसमें रिप्रेजेंटेटिव्स थे वो इंडियन कोई था ही नहीं, कोई भी इंडियन था ही नहीं। तो ये स्लोगन जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, गो बैक साइमन। आप लोगों ने सबने सुना हुआ है ये छोटी क्लासेस में, चाहे कहीं ना कहीं, साइमन गो बैक, साइमन गो बैक। तो ये इसका टाइम पीरियड याद रखना इंपॉर्टेंट है। इट वाज केम इन द ईयर 1928। क्लियर। लोगों ने प्रोटेस्ट किया, मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट किया, हिंदू महासभा ने किया, कांग्रेस ने किया, सबने इसका प्रोटेस्ट बड़े जोरों शोरों से किया। 1928 में इंपॉर्टेंट फैक्ट यह आता है, नेहरू रिपोर्ट आई बाय मोतीलाल नेहरू। इन्होंने इस प्रोटेस्ट में कितने पॉइंट आपके बनाए? टोटल 14 पॉइंट इन्होंने बनाए थे। क्लियर। मुस्लिम लीग ने प्रोटेस्ट जिन्ना के द्वारा किया गया, और ये 14 पॉइंट के लिए उन्होंने जो है आपका प्रोटेस्ट किया था। क्लियर। अब कांग्रेस के अंदर क्या हुआ, इसी ईयर में 1928 में पूर्ण स्वराज की मांग हम लोगों ने कर दी। मोतीलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसमें दो मेन बंदे थे। अब ये पहले हम लोग बात कर रहे थे सिर्फ स्वराज की, हम तब तक ये नहीं चाह रहे थे कि हमारा जो है खुद ही हम एडमिनिस्ट्रेशन खुद संभालें, बट हम लोग पहले ये चाह रहे थे कि हमें इक्वल राइट्स मिल जाए, चाहे रूल कौन करे, ब्रिटिशर्स करें। बट अब पूरी तरह से हम लोग इंडिपेंडेंस हमने चाहना स्टार्ट कर दिया था। क्लियर। नेक्स्ट 1928 में आपका बरदौली सत्याग्रह हुआ गुजरात के अंदर। पीजेंट मूवमेंट थी ये, इतना कोई इंपॉर्टेंट है नहीं, बट वल्लभ भाई पटेल टाइटल गिवन बाय वुमेन ऑफ बरदौली एंड गांधी जी, तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हैं। क्लियर। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन बनी आपकी, फाउंडर इसके इंपॉर्टेंट है चंद्रशेखर आजाद वाज द फाउंडर ऑफ हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, काम इन्होंने काफी ऊपर नीचे करे हुए हैं। क्लियर। रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम लोग किस नाम से भी जानते हैं, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक है ना आर्मी। क्लियर। दिल्ली में फाउंड हुई थी फिरोज शाह कोटला स्टेडियम के अंदर। अभी भी आप लोग इस स्टेडियम को जानते हो, दिल्ली के आईपीएल के सारे मैचेस यहीं पे होते हैं। क्लियर। तो ये चंद्रशेखर आजाद ने आपकी बनाई थी क्या, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, या फिर बोलते हैं हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी। क्लियर। 1929 में इंपॉर्टेंट हुआ आईएनसी का सेशन हुआ कहां, लाहौर में। क्लियर। उस टाइम हिंदुस्तान पाकिस्तान तो था नहीं, ये सारा का सारा एरिया किस में आता था आपका, हिंदुस्तान का था। क्लियर। जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज की डिमांड वहां पे रख दी 1929 में, पूर्ण स्वराज की बात जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। क्लियर। तो दैट वाज ऑल फॉर टुडेज सेशन। अब इस सेशन के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूं, तो इनके आप लोग आंसर मेरे को साथ के साथ करते जाइएगा, मैं भी आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज हु इज नोन एज नाइटिंगेल ऑफ इंडिया, तो करिए इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आप लोग तब तक। सो द राइट आंसर इज सरोजिनी नायडू। क्लियर। तो इस तरह से सेशन को पढ़ने का मजा भी आता है, क्योंकि वही चीज आपने डिस्कस करी रिवीजन के तौर पर, और एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आपके बनते हैं वो आप लोग यहां पे आराम से सीख सकते हो। नेक्स्ट, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, तो ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था, करिए इसका आंसर करिए। तो शी वाज एन इरिश लेडी, नेम वाज एनी बिसेंट। क्लियर। स्पेलिंग चेक कर लेना, एनी बिसेंट उनका नाम था। क्लियर। नेक्स्ट,
हु गेव द टाइटल ऑफ महात्मा टू गांधी जी। तो आपने बताना है कि गांधी जी को, GNDHIGI, गांधी जी को महात्मा का टाइटल किसने दिया था, इसका आप लोगों ने आंसर करना है। करिए कमेंट बॉक्स में। तो इसका आंसर आप लोगों ने खुद ही टाइप करना है, मैं नहीं बताऊंगा। क्लियर। नेक्स्ट आपका डेट ऑफ चोरा चोरी इंसिडेंट। तो आपने इसकी डेट बतानी है मेरे को, चोरा चोरी इंसिडेंट की। तो अगर आप अभी आपको याद नहीं है तो आप वीडियो को रिवाइंड करके पीछे जाके देखिएगा क्लास खत्म होने के बाद, फिर आप लोग इनके आंसर करोगे, ताकि आप जितनी बार रिवीजन करोगे आपको याद होना स्टार्ट हो जाएंगी चीजें। क्लियर। तो इसकी डेट आपको बता देता हूं मैं। द डेट वाज 5 फरवरी 1922। क्लियर। ये उसकी आपकी एग्जैक्ट डेट है। नेक्स्ट डेट ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो आपने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट का पूरा टाइम पीरियड बताना है कि कब ये स्टार्ट हुआ और कब इसको गांधी जी ने वापस ले लिया। चोरा चोरी इंसिडेंट की वजह से ही वापस उन्होंने इसको लिया था। क्लियर। तो द टाइम पीरियड 1920 में ये आपका स्टार्ट हो गया था और 1922 में गांधी जी कॉल्ड ऑफ दिस मूवमेंट। क्यों? क्योंकि लोगों ने वायलेंस का सहारा लेना स्टार्ट कर दिया था। नेक्स्ट वाज साइमन कमीशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन विच ईयर। सो स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं ना, आप इनको आंखें बंद करके दिमाग में रट लेते हैं, क्योंकि यही क्वेश्चंस आपको एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आपने साइमन कमीशन का ईयर बताना है कि कौन से ईयर में ये आया था। बताइए, करिए आंसर करिए इसका, शाबाश। तो ये भी क्वेश्चन मैं आपके ऊपर छोड़ता हूं, आप लोग इसको होमवर्क के तौर पर रख लीजिएगा। नेक्स्ट क्लास जब मैं इसका सेशन लेके आऊंगा, मैं ये सारे के सारे क्वेश्चन वहां पे रिपीट करूंगा, इंक्लूडिंग द पार्ट 1 के जितने भी क्वेश्चंस थे, ताकि एक रिवीजन आपकी बन जाए। क्लियर। तो आप लोग इसके लिए रेडी रहिएगा। कल आपको 9 बजे रात को इसी तरह से सेशन मिल जाएगा, थर्ड पार्ट। सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे। स्टूडेंट्स, जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने नियर डियर वंस के साथ इसको शेयर करिए और सक्सेस JK247 को ब्रांड बनाने में हमारी हेल्प करें, अगर आपको क्वालिटी का कंटेंट यहाँ से मिल रहा है। क्लियर। तो व्हाट्सएप ग्रुप नंबर ये है, आप इस नंबर पे एक बार टेक्स्ट मैसेज कर देना, व्हाट्सएप मैसेज, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। बाकी जितनी भी प्ले लिस्ट हैं, ऑलमोस्ट मैथ्स का आपका सिलेबस कंप्लीट है। क्लियर। JKSSB क्लास 4 का अकाउंट असिस्टेंट की हमारे पास कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लासेस चल रही हैं। जनरल साइंस आपकी कंप्लीट हो ही चुकी है। क्लियर। तो इस तरह से आप लोग इस सेशन को शेयर करिएगा। थैंक यू एवरीवन, गॉड ब्लेस यू ऑल।